जय मसीह की भाई और बहनों, मसीह यीशु में अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। तो प्यारे भाइयों, आज हम बात करेंगे इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और उसके 24वीं आयत पर, और यह जानेंगे कि यह वचन हमारे जीवनों से कैसा संबंध रखती है और क्या असर डालती है। इसके साथ साथ बाइबल में से हम कुछ और उदाहरणों को भी देखेंगे। आइए मैं इस वचन को आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हम यहाँ पर इस वचन के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू की तुलना हाबिल के लहू से की गई है, और यीशु मसीह के लहू को हाबिल के लहू से उत्तम बताया गया है, या यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। इन बातों को जानने के लिए कि आखिर यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से क्यों उत्तम बात करता है, या इन दोनों की ही तुलना क्यों की गई है, हम इन दोनों बातों के जवाबों को जानने के लिए हम दोनों के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। आइए हम पहले यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह एक धर्मी व्यक्ति था और उसने धार्मिकता का जीवन जिया, और इस संसार में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए उसने परमेश्वर के राज्य की बातें की, लोगों से परमेश्वर के बारे में बातें की, उद्धार की बातें की, मुक्ति की बातें की। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके अपने लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको सलीब पर चढ़ा दिया, उसको मरवा दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, तब सलीब पर चढ़ते हुए भी यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो प्रभु इनको क्षमा करना। यहाँ पर अंतिम समय पर भी यीशु मसीह पिता से एक क्षमा की बात कर रहे हैं, क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़ी की प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि न्याय की बात कर रहे हैं, वो क्षमा की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं हाबिल के जीवन के बारे में, जिसको हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। हाबिल की हत्या उसके भाई कैन के द्वारा कर दी गई, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाबिल का लहू परमेश्वर की तरफ चिल्ला करके दुहाई देता है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से एक शिकायत कर रहा है कि प्रभु मेरे साथ में गलत किया गया। एक न्याय की डिमांड, एक गुहार लगा रहा है, एक बदले की भावना को वहाँ पर प्रकट किया जा रहा है कि प्रभु मेरे साथ में गलत किया गया, प्रभु तो इसका बदला ज़रूर ले लेना, प्रभु इसको अपने लेखे में ज़रूर रखना। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह एक माफ़ी को प्रकट कर रहा है, एक क्षमा के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु उसके विपरीत हाबिल का लहू या हाबिल एक न्याय की मांग कर रहे हैं। तो क्योंकि माफ़ी न्याय से उत्तम होती है, यही कारण है, या किसी को क्षमा करना न्याय मांगने से या बदला लेने से उत्तम होता है। यही कारण है कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। अब हम और देखेंगे क्या कोई और ऐसा उदाहरण है जो न्याय की बात करते हों या फिर माफ़ी की बात करते हों। तो बाइबल के अंदर ऐसे हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। उनमें से पहला उदाहरण हम दूसरा इतिहास और उसके 24वें अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक याजक का बेटा जकरिया है, जो परमेश्वर के बारे में वहाँ के लोगों को बता रहा है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है, उनको समझा रहा है, जिसका परिणाम भी उसको ये मिला कि वहाँ के लोगों ने उसको बांध दिया, उस पर पथराव किया गया। लेकिन अंतिम समय पर वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु तो इसका बदला लेना, प्रभु तो इसका लेखा जरूर ले लेना, इसको जरूर तो लिख लेना, न्याय के दिन इनको जरूर प्रभु इसका बदला मिलना चाहिए। इसके विपरीत हम नए नियम के अंदर देखते हैं, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर स्तिफनुस के जीवन को हम देखते हैं। उस पर भी पथराव किया गया प्रभु की बात करने के कारण, यीशु मसीह की बात करने के कारण। लेकिन मरते समय उसकी भी वही प्रार्थना होती है कि प्रभु तो इनको क्षमा करना, या प्रभु इनके पाप को इनके ऊपर मत लगाना। तो पुराने नियम के अंदर अगर हम देखें, हाबिल को हमने देखा और इसी तरीके से जकरिया को हमने देखा, वो दोनों के दोनों न्याय को मांग कर रहे हैं। परंतु नए नियम के अंदर अगर हम देखो, नए नियम को जीने वाला पहला व्यक्ति यीशु मसीह, और उसके बाद में स्तिफनुस को हमने देखा कि वो कैसे एक माफ़ी की बात कर रहे हैं, कैसे क्षमा करने की बात कर रहे हैं। यही कारण है मेरे भाई और बहनों कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है।
अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों की ही तुलना क्यों की गई है। हाबिल की तुलना यीशु मसीह के साथ में क्यों की गई है, या यीशु की तुलना हाबिल के साथ में क्यों की गई है? क्योंकि पुराने नियम के अंदर पहला धार्मिक व्यक्ति जिसको घात किया गया, जिसको मरवा दिया गया, वो हाबिल ही है। और नए नियम के अंदर नए नियम को मानने वाला, जीने वाला पहला व्यक्ति यीशु मसीह है, जिसको घात किया गया, जिसको मरवा दिया गया। यही कारण है कि दोनों की तुलना की गई है, और मुझे लगता है ये एक सटीक तुलना की गई है। क्या आज हम अपने जीवनों को अगर देखें, क्या हम वास्तव में माफ़ी की बात करते हैं या न्याय की उम्मीद करते हैं? कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमने माफ़ किया है सामने वाले को, परंतु उसके विपरीत हम अपने मनों के अंदर या कई बार अपने कमरों के अंदर जा कर के, कई बार अकेले में हम बुड़बुड़ाते हैं कि प्रभु उसने मेरा साथ में बुरा किया, प्रभु तूने देखा उसने मेरे साथ में कितना बुरा किया, उसने मुझे कितना सुना दिया, तू जानता है ना, इसका बदला ज़रूर ले लेना। प्रभु मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो शांत हूँ, पर तू ज़रूर ले लेना। क्या मेरे भाइयों, ये वास्तव में एक माफ़ी को प्रकट करता है? क्या एक न्याय को प्रकट नहीं करता? जैसे हाबिल या जकरिया या पुराने नियम में रहने वाले और लोगों ने उस न्याय की डिमांड को किया, ये एक सच्ची माफ़ी नहीं है। सच्ची माफ़ी जिस प्रकार से स्तुफनस ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वही एक सच्ची माफ़ी है। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि किस प्रकार से एक सच्ची माफ़ी क्या है, या हकीकत में माफ़ करना। सच्ची माफ़ी वही है जिसमें न्याय की उम्मीद ना हो, जिसमें हम न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं, जिसको हम सामने वाले को न्याय के कटघरे में नहीं खड़ा करते हैं या बदला नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब हम ये सोचते रहेंगे क्या हम ऐसे ही सहते रहें? नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं उनका बदला ले लूँगा। तो हम इस वचन के द्वारा इन तमाम बातों को सीखते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।